देखो हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था, ठीक है, द्विनाम पद्धति के बारे में पढ़ा था हमने। तो मैंने आपको बताया था कि द्विनाम पद्धति में कैसे क्या सब कुछ होता है। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि दो पद, द्विनाम पद्धति में क्या है कि जो नाम होते हैं किसी भी जंतु के, उसमें दो पद होते हैं, दो नाम होते हैं। पहला शब्द जीनस है, दूसरा शब्द वो स्पीसीज है, ठीक है ना। पहला शब्द जीनस है, दूसरा स्पीसीज है। और ये मैंने कुछ एग्जाम्पल बताए थे, ठीक है ना। ये कुछ हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो अब हम पढ़ेंगे ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल यानी त्रिनाम पद्धति, त्रिनाम पद्धति। तो देखिए नाम से पता लग रहा है कि इन नाम के अंदर यहाँ पे, ठीक है ना, तीन पद होंगे, तीन पद होंगे यहाँ पे। तो त्रिनाम के अंदर त्रिनाम पद्धति के अंदर तीन पद, ठीक है, यहाँ पे तीन पद है इसमें। अच्छा पहले मैं ये बता देता हूँ आपको कि किसने प्रतिपादित की, किसने दिया। त्रिनाम पद्धति स्ट्रिक्सलैंड एवं हक्सले नामक वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई, ठीक है ना। त्रिनाम पद्धति है वो स्ट्रिक्सलैंड और हक्सले, ये दो वैज्ञानिक थे। और जिस तरह मैंने बताया कि द्विनाम पद्धति है वो कैरोलस लिनियस ने दी थी, उसी तरीके से त्रिनाम पद्धति स्ट्रिक्सलैंड और हक्सले नामक वैज्ञानिकों ने दी थी। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर अगर बात करें त्रिनाम के अंदर, त्रिनाम के अंदर तीन पद है, तीन पद होते हैं, ठीक है ना। तीन पद कौन कौन से हैं? प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद। ये तीन पद इसके अंदर होते हैं, ठीक है ना। त्रिनाम में तीन पद होते हैं, प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद। तो प्रथम पद है वो तो इसमें आता है जीनस, वो तो होता है इसमें जीनस। द्वितीय पद है वो होता है इसमें स्पीसीज, और तृतीय पद में होता है सब स्पीसीज, ठीक है ना। ये तीन है, जीनस, स्पीसीज और सब स्पीसीज। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए कुछ जाति इस प्रकार की है, उसमें कई तरह की वैरायटी पाई जाती है, ठीक है ना। उनमें कई तरह की मतलब सब स्पीसीज पाई जाती है। तो यहाँ पे हम त्रिनाम पद्धति यूज करते हैं। तो त्रिनाम पद्धति में, ठीक है ना, तीन पद होंगे, प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद। प्रथम पद होगा जीनस का, द्वितीय पद स्पीसीज का और तृतीय पद सब स्पीसीज का। तो यहाँ पे अगर बात करें अपन एग्जाम्पल देखें तो देखो मैंने भारतीय कौवे का एग्जाम्पल दिया था, और भी कई कौवे हमने देखे थे। तो वहां पे तीन पद थे, जैसे कोरवस, कोरवस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस। उसी प्रकार कोरवस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस, इंसोलेंस। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हमने देखे थे, ठीक है ना। ये भारतीय और पाकिस्तानी कौवा है और ये बर्मा का कौवा है। तो इसमें अगर बात करें तो ये जीनस हो गया, ये दूसरा पद है, द्वितीय पद है ये स्पीसीज हो गया, और तीसरा पद है वो सब स्पीसीज, ये सब स्पीसीज हो गया, ठीक है ना। ये है यहाँ पे, ठीक
कोरवस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस। तो इस प्रकार से ये द्विनाम पदार्थी, तो तीन तीन पद आ रहे इसलिए इसको त्रिनाम पदार्थी हम कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर के रूल। भाई जब भी हम वैज्ञानिक नाम देते हैं किसी भी जंतु को तो उसके क्या क्या रूल हमें फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है ना, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर अगर बात करें हम, तो यहाँ पे टेक्सोनॉमी में द्विनाम पद्धति के नियम, ठीक है ना, रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो अगर रूल्स की बात करें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में क्या क्या रूल है, तो देखिए इसके अंदर, ठीक है ना, यहाँ पे दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, यानी जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है, अगर बात करें हम द्विनाम पद्धति है, ये दो प्रकार की होती है। एक तो है ICZN, ठीक है ना। देखिए ICZN है, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमीशन, इंटरनेशनल कमीशन ऑन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है कि इंटरनेशनल कमीशन ऑन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी ये संबंधित है जंतुओं, ये सिर्फ जंतुओं का, ठीक है ना, नामकरण करती है। इसी तरीके से एक यहाँ पे होता है ICBN, ICBN इंटरनेशनल कमीशन ऑन बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कमीशन ऑन बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। ये जैसे कि नाम से पता है पादपों का वर्गीकरण करती है। तो हम हैं वो जंतु वर्ग की पढ़ रहे हैं, तो हमें ICZN है उससे मतलब है। तो देखिए ICZN है जो इंटरनेशनल कमीशन ऑन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है, ये डिसाइड करती है रूल्स एंड रेगुलेशन, कि जो हम नाम देते हैं जंतुओं के उनके लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है ना, कौन कौन से सिस्टम्स हैं, ये वो डिसाइड करती है। और उसके लिए एक यहाँ पे एक कोड दिए गए जिसका नाम है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। अच्छा, इसका भी जो एक्रोनिम है, एक्रोनिम मतलब शॉर्ट फॉर्म, वो यही होगा, यही होगा ICZN। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है, भाई हम दोनों ICZ में कैसे डिफ्रेंशिएट करें, तो इसके लिए जो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है उसके लिए हम वर्ड लिख देते हैं ICZN कोड, उसके आगे कोड लगा देते हैं अपन, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या लिख देते हैं ICZN कोड, उसके आगे हम कोड वर्ड लगा देते हैं। तो यहाँ पे इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर हो गया। ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है जो ICZN ने प्रपोज किए जंतुओं के द्विनाम पद्धति के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ये तो मैंने इसका एक कॉमन बताया कि कैसे क्या क्या सब कुछ होता है।
अब मैं आपको बता रहा हूं इसमें कि इसके अंदर अगर बात करें अपन तो इसमें कौन कौन से नियम है। भाई जो मैंने बताया आपको कि जंतुओं के नाम के लिए जो नियम कायदे हैं वो कौन डिसाइड करता है, ICZN डिसाइड करता है। तो का कौन कौन से नियम है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए यहां पे अगर बात करें अपन इसके अंदर द्विनाम पद्धति के कौन कौन से नियम है, कैसे क्या होता है, तो यहां पे प्रत्येक जंतु के वैज्ञानिक नाम में दो पद होते, दो पद होते, ठीक है ना। प्रत्येक जंतु के वैज्ञानिक नाम में दो पद होते। किस प्रकार से दो पद होते, ठीक है ना। प्रथम पद जीनस एवं द्वितीय पद स्पीसीज का होता है, ठीक है ना। प्रथम पद जीनस और दूसरा पद स्पीसीज, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। द्विनाम पद्धति मैं आपको पहले बता चुका हूं किस प्रकार से लिखी जाती है। तो जो फर्स्ट यहाँ पे पहला शब्द है वो जीनस का होगा और दूसरा वो स्पीसीज का होगा, ठीक है ना। यानी आप ये भी कह सकते हो ये होगा जेनेरिक नेम, जीनस का नाम उसको जेनेरिक नेम, और ये होगा स्पेसिफिक नेम। ये है, इस प्रकार से इनको लिखा जाता है, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम, ठीक है ना। प्रथम पद जीनस का होगा, दूसरा पद वो स्पीसीज का होगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये है, यहां पे दूसरा रूल क्या है यहां पे कि जो पहला शब्द है, पहला शब्द है उसका जो पहला लेटर है, पहले शब्द का जो पहला लेटर इंग्लिश का वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाएगा। पहले शब्द जीनस का पहला अक्षर लेटर हमेशा हमेशा कैपिटल या अपर केस, कैपिटल या अपर केस में होगा, ठीक है ना। पहले शब्द है जो जीनस है उसका पहला अक्षर है वो हमेशा, ठीक है ना, कैपिटल या अपर केस में लिखा जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। इसी प्रकार से दूसरा शब्द क्या होता है द्विनाम पद्धति में, स्पीसीज का, स्पीसीज का पहला अक्षर, ठीक है ना, दूसरे शब्द का पहला अक्षर हमेशा, ठीक है ना, स्मॉल, हमेशा स्मॉल लेटर या लोअर केस, या लोअर केस में होगा, ठीक है ना। ये हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरा जो शब्द है और दूसरा शब्द किसका होता है, स्पीसीज होता है, वो हमेशा किस में लिखा जाएगा, ठीक है ना, लोअर केस में वो लिखा जाता है। इसी प्रकार से बात करें हम, अगर हम इनको टाइप कर रहे हैं, अगर किसी भी वैज्ञानिक नाम है उसको हम या द्विनाम उसको हम टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर से, ठीक है ना,
तो उसको इटैलिक लिखा जाएगा। इटैलिक मतलब तिरछे, उसको थोड़ा तिरछा किया जाएगा उस नाम को, जीनस और स्पीसीज को, ताकि वो बाकी से डिफ्रेंशिएट किया जा सके। ठीक, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अगर नाम को टाइप किया जाए तो हमेशा इटैलिक यानी तिरछे फॉन्ट में लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो अगर नाम को टाइप किया जाए तो हमेशा इटैलिक या तिरछे फॉन्ट में इसको लिखा जाएगा। अगर मान लो इस नाम को, ठीक है ना, अगर इस नाम को हम हाथ से लिख रहे, हैंड रिटन लिख रहे, तो इसको अलग अलग अंडरलाइन किया जाएगा, जीनस और स्पीसीज को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाएगा। अगर हैंड रिटन हो तो जीनस एवं स्पीसीज को अलग अलग अंडरलाइन किया जाएगा। ठीक है ना, अलग अलग अंडरलाइन किया जाएगा। तो ये कुछ रूल्स है, ये कुछ नियम कायदे हैं द्विनाम पद्धति में नाम को लिखने के। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, मैं आपको विद एग्जांपल ये समझाऊंगा, अभी तो जस्ट मैंने रूल ही लिखे कि यहाँ पे। तो मैं दोबारा क्विक रिकैप कर देता हूँ एक बार, ठीक है ना, जल्दी से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, क्या क्या मैंने आपको बताया कि वैज्ञानिक नाम में 2 पद होते हैं। ठीक है ना, 2 ही पद होंगे यहाँ पे। प्रथम पद जीनस का होगा, जेनरिक नेम होगा, और जो दूसरा पद है वो स्पीसीज का होगा। ठीक है ना, जीनस को बोलेंगे जेनरिक नेम, स्पीसीज को बोलेंगे स्पेसिफिक नेम। 2 पद हो गए। जो पहला शब्द है, पहला शब्द क्या होगा, यहाँ पे जीनस है, उसका जो पहला अक्षर है, पहले शब्द का पहला अक्षर वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा या फिर अपर केस में होगा। दूसरा जो शब्द है, दूसरा शब्द उसका जो पहला अक्षर है वो हमेशा स्मॉल लेटर या लोअर केस में होगा। अगर नाम को अगर हम टाइप कर रहे हैं, कंप्यूटर से टाइप कर रहे हैं, तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इटैलिक में लिखेंगे। ठीक है ना, उसको थोड़ा तिरछा करेंगे। और अगर हम हैंड रिटन लिख रहे हैं तो उसको हम सेपरेटली जीनस और स्पीसीज को क्या करेंगे, हम अंडरलाइन करेंगे। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशन में आपको बता रहा हूँ। तो देखिए आप यहाँ पे कुछ रूल्स हम कुछ एग्जाम्पल्स हम देख रहे हैं इसके। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए ऑलरेडी पहले भी। ठीक है, उनमें से कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा टिग्रिस जो नेशनल एनिमल है इंडिया का, टाइगर, चीता। ठीक है ना, उसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है ना, उसका जूलॉजिकल नेम है, वैज्ञानिक नाम बोल दो या जूलॉजिकल नेम बोल दो, एक ही बात है। तो पैंथेरा टिग्रिस देखिए इसमें, तो फर्स्ट जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि पहला जो शब्द है, ठीक है ना, पैंथेरा, ये पैंथेरा है, पहला शब्द है, जीनस हो गया, ये क्या हो गया, ये जीनस हो गया। ठीक है ना, पहला शब्द क्या होता है, जीनस। तो इसका जो पहला अक्षर है, पहला अक्षर क्या है इसका, पी। तो आप देख रखे हो पी को हमने क्या किया, कैपिटल में लिखा है। पी को क्या लिखा हमने, कैपिटल में लिखा है। ठीक है ना, तो ये लिखा है मैंने यहाँ पे, पहले शब्द का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल या अपर केस में होगा, या तो कैपिटल बोल दो या अपर केस बोल दो, एक ही बात है, इसी को बोलते हैं हम अपर केस। इसी प्रकार से दूसरा शब्द, यहाँ पे दूसरे शब्द की बात करें तो दूसरा शब्द क्या है, यहाँ पे स्पीसीज है, ये स्पीसीज है। ठीक है ना, तो स्पीसीज है, तो इसका जो पहला लेटर वो हमेशा स्मॉल लेटर होगा या लोअर केस में होगा, टी। देखिए जो दूसरा शब्द उसका पहला जो अक्षर है, पहला जो लेटर है वो टी है, तो टी स्मॉल में।
तो यहाँ पे पेंथेरा टिग्रिस ये मैंने लिखा है, दूसरे शब्द का पहला अक्षर लेटर हमेशा स्मॉल लेटर या लोअर केस में होगा, तो ये अपना पेंथेरा टिग्रिस है। अब इसको जैसे कि हम हाथ से लिख रहे हैं तो इसको हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, पेंथेरा को अलग से और टिग्रिस को अलग से अंडरलाइन करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे, ठीक है ना। एक साथ अंडरलाइन करेंगे इस तरह से एक साथ तो वो गलत हो जाएगा, एक साथ अंडरलाइन नहीं करेंगे इस तरीके से, ये गलत है, ये रोंग है, इसको हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, ठीक है ना। पेंथेरा के लिए अलग अंडरलाइन, टिग्रिस के लिए अलग अंडरलाइन, ठीक है ना। जीनस के लिए अलग अंडरलाइन और टिग्रिस के लिए अलग अंडरलाइन। अगर इसको टाइप कर रहे हैं, ठीक है ना, हमें बोर्ड पे आपको टाइप करके तो नहीं बता सकता, बट बता रहा हूँ मैं तरीका क्या होगा। अगर इसको टाइप करें हम कंप्यूटर से तो हम क्या करेंगे, इसको इटैलिक करेंगे। इटैलिक कैसे लिखेंगे, ये इटैलिक हो गया, देख रहे हो आप, ये मैंने सीधे लिखे, देख रहे हो फॉन्ट सीधे, और ये थोड़ा सा, ठीक है ना, तिरछा हो गया, तिरछे फॉन्ट है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, अंडरलाइन नहीं करेंगे टाइप करते वक्त, ये ध्यान रखना हम अंडरलाइन नहीं करेंगे इनको। अंडरलाइन केवल और केवल जब हम हैंड रिटन, ठीक है ना, हाथ से लिखेंगे तभी इनको अंडरलाइन करेंगे। टाइप करते समय सिर्फ इनको हम इटैलिक करेंगे, अंडरलाइन इनको हम कदापि नहीं करेंगे। तो ये हो गया, ठीक है, ये है। अच्छा एक चीज और है इसमें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एडिशनल चीज है। देखिए कुछ नाम है, कुछ जूलॉजिकल नेम है जो उस पर्टिकुलर वैज्ञानिक ने दिए हैं, ठीक है ना, उनके लास्ट में उनका नाम भी लिखा जाता है, कुछ केसेस में उनका नाम भी मेंशन किया जाता है। जैसे कि अगर मैं एक बोटनी का एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि मैंगो है, मैंगो, तो मैंगो का जो वैज्ञानिक नाम है यानी जो आम है, इसका वैज्ञानिक नाम है वो केरोलस लीनियस ने दिया था। किसने दिया था, केरोलस लीनियस। और इसका मैंगो का वैज्ञानिक नाम वो होता है मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा इंडिका इसका नाम होता है, मेंजीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। तो इसको तो हमने लिख दिया मेंजीफेरा इंडिका, इसके लास्ट में जिस वैज्ञानिक इसको दिया लिन, इसका शॉर्टकट हमने लिख देंगे, शॉर्ट फॉर्म लिख देंगे लीनियस का लिन, मेंजीफेरा इंडिका लीनियस, ठीक है ना, लास्ट में उसका वैज्ञानिक का नाम भी लिखते हो, ठीक है ना, बट कुछ केसेस में, सभी में नहीं। तो ये था अपना, ठीक है ना, इसके नियम कायदे, द्विनाम पद्धति उसके रूल्स एंड रेगुलेशन, ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। एग्जाम्पल मैंने दिया आपको पेंथेरा टिग्रिस का, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है ना। पहले मैंने आपको बताया है जैसे राष्ट्रीय पक्षी है मोर, पाओ क्रिस्टेटस, इसी प्रकार से चिंकार है गजेला गजेला, इसी प्रकार से राजस्थान का जो राज्य पक्षी है गोडावण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, आर्डियोटिप्स, निग्रीसेप्स, ये कुछ और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, ठीक है ना, ऑलरेडी हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं। एक दो उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। पेंथेरा टिग्रिस हो गया, गजेला गजेला, चिंकारा, आर्डियोटिस, निग्रीसेप्स, गोडावण, पाओ क्रिस्टेटस, मोर, ठीक है ना, ये कुछ एग्जाम्पल है। तो आप देख सकते हो इनमें वैज्ञानिक नाम सब में एक ही रूल हम फॉलो कर रहे हैं। पहला जो इसमें अपना फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है और सेकंड लेटर वो स्मॉल है, और सेपरेटली हमने इनको अंडरलाइन किए। ये कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो द्विनाम पद्धति हमने पढ़ी है इसका महत्व क्या है, ये जो वैज्ञानिक नाम हम लिख रहे हैं इसका क्या महत्व, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फायदा है इनका। वैज्ञानिक नाम,
या हम ये कह सकते हैं वैज्ञानिक नाम या दिव्य नाम पद्धति का महत्व। क्या इंपॉर्टेंस है ये, ठीक है ना। देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है भाई, क्यों हम वैज्ञानिक नाम यूज करते हैं, हम कॉमन नेम यूज क्यों नहीं करते। सामान्य नाम है, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है, उसको हम क्यों नहीं यूज करते यहाँ पे, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके अंदर देखिए आप क्या क्या इसका महत्व होता है। तो एक तो इसका महत्व है कि प्रत्येक जंतु, ठीक है ना, जो जंतु की प्रत्येक जाति जो खोजी गई है उसको एक स्पेसिफिक नाम मिल जाता है, उसको एक पर्टिकुलर नाम मिल जाता है। प्रत्येक जाति को एक विशेष नाम मिल जाता है। दूसरी बात है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये जो नाम है विश्व स्तर पर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होते, ठीक है ना, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होते। ये हर एक देश में भाषा चाहे कुछ भी हो, जैसे जो सामान्य नाम है उनमें भाषा के अकॉर्डिंग उनका नाम चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने बात करें कि टाइगर का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, टाइगर का एग्जाम्पल हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो टाइगर है, जैसे इंग्लिश में से उसको टाइगर कहते हैं, हिंदी में इसको चीता कहते हैं, वैज्ञानिक भाषा में इसको पैंथेरा टिग्रिस कहते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। अब यहां समस्या क्या, देखिए मान लीजिए किसी पर्सन को सिर्फ इंग्लिश आती, ठीक है ना, उसको हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं है, और मैं कह रहा हूं, ठीक है ना, उससे बातचीत में मैं चीता वर्ड यूज कर रहा हूं, तो भले ही उसको चीते का ज्ञान है, उसकी मॉर्फोलॉजी वगैरह का, ठीक है ना, उसको वो प्राणी है, वो जंतु दिखाया जाए तो पहचान जाएगा। किंतु अगर हम सिर्फ वर्ड यूज करें चीता तो वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसको हिंदी नहीं आती उसको, ठीक है, वो तभी समझ पाएगा जब हम टाइगर वर्ड यूज करेंगे। ये समस्या है। तो भाषा, जो ही भाषा चेंज हो जाती है वो नाम भी उसका चेंज हो जाता है। तो जो दूसरी भाषा बोलने वाला व्यक्ति है उस नाम को नहीं समझ पाएगा। ये जो सामान्य नाम है, जो लोकल नेम है, उनमें समस्या होती है। वैज्ञानिक नाम में क्या होता है, वैज्ञानिक नाम में सिर्फ हम एक ही नाम यूज करते हैं, एक ही नाम होता है, चाहे भाषा कुछ भी हो, ये जरूर ध्यान रखना आप, ठीक है ना, क्योंकि हम लैटिन में लिखते हैं, ध्यान रखना, ये लैटिन में लिखा जाता है, ये ध्यान रखना आप। तो चाहे भाषा कुछ भी हो, चाहे भले ही वो जर्मन भाषा हो या रशियन भाषा हो या कोई भी इंडियन लैंग्वेज हो, भाषा कुछ भी हो, ठीक है ना, स्टूडेंट है, चाहे रशिया का स्टूडेंट हो, चाहे जर्मनी का स्टूडेंट हो या चाहे इंडिया का स्टूडेंट हो, अगर मैं वैज्ञानिक नाम यूज करूंगा पैंथेरा टिग्रिस, तो नाम लेते वो समझ जाएगा कि किसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते, ये यूनिवर्सली सेम होते, ठीक है ना। तो संपूर्ण विश्व में एक जंतु का केवल एक ही वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। संपूर्ण विश्व में एक जंतु का केवल एक ही वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ठीक है ना, विश्वव्यापी ये एक्सेप्टेड होते हैं, ठीक है ना, पूरे विश्व में ये स्वीकार किए जाते हैं, ठीक है ना, एक जैसा ही नाम है। कंफ्यूजन को दूर
करते हैं, क्योंकि एक जाति के लिए संपूर्ण विश्व में हम एक ही नाम यूज करें तो जो कंफ्यूजन होता है, जो नाम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स है, वो इससे दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका है इंपॉर्टेंस, ये इसका महत्व है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का। तो ये कुछ महत्व मैंने बताया कि प्रत्येक जाति को विशेष नाम मिल जाते हैं। इसके अलावा संपूर्ण विश्व में एक जंतु का केवल एक ही वैज्ञानिक नाम होता है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, कंफ्यूजन को दूर करते हैं, इससे कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं। ठीक है ना, और एक ही लिपि में लिखे जाती है, लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं, ये लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। तो ये था बेटा आज का अपना लेक्चर। अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है ना, कुछ इंट्रोडक्शन मैंने बताया था, टेक्सोनॉमी है उसकी परिभाषा बताई थी। उसके बाद हमने स्पीसीज के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ स्पीसीज, सिम्पेट्रिक, एलोपेट्रिक, ठीक है ना, सिबलिंग स्पीसीज है। उसके बाद मैंने टाइप्स ऑफ टेक्सोनॉमी बताए थे, कितने तरह की टेक्सोनॉमी होती है। उसके बाद हमने यहाँ पे द्विनाम पद्धति, त्रिनाम पद्धति पढ़ी थी। उसके बाद जो द्विनाम पद्धति के जो नियम कायदे हैं वो मैंने बताए थे, और द्विनाम पद्धति या वैज्ञानिक नाम जो हम किसी भी जंतु को देते हैं उसका महत्व क्या है, क्यों ये चीज़ यूज की जाती है, ये हमने पढ़ा है। बाकी हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।